हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं आप लोगों को सेट नंबर 8 और 9 यहाँ पर कराने वाली हूँ, जो 5000 क्वेश्चन है उसका। और तो आज आपके 10 सेट कंप्लीट हो जाएंगे 50 क्वेश्चंस के। फर्स्ट क्वेश्चन और 50 क्वेश्चंस देखो, 10 सेट तो कंप्लीट हो रहे हैं, बट पीछे से भी आपके मैंने इस सेट को उठाया था तो 4-5 सेट पीछे, इनके 14-15 सेट आपके कंप्लीट हो जाएंगे, जो आपका 100 सेट है उसमें से। फर्स्ट है, लार का पीएच मान कितना होता है। लार के पीएच मान की अगर बात करते हैं तो लार का पीएच मान होता है 6.5। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट आप लोगों का रोगों के नाम और जीवाणुओं के नाम यहाँ पर दिए गए हैं और इनको सुमेलित करना है। फटाफट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर, क्या देखो, हैजा से विब्रियो कॉलेरी है ना, तो हैजा विब्रियो कॉलेरी। एंड अगर बात करूं यहाँ पर किसकी, क्षय रोग टीबी की बात करते हैं तो वो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा। एंड निमोनिया की बात करेंगे बच्चे तो हो जाएगा डिप्लोकोकस न्यूमोनी। और टिटनेस तो क्लोरोस्ट्रीडियम टिटेनी आपका यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से आप लोगों ने मिलाना है। पहाड़ियां और राज्य आपके दिए गए हैं। तो देखो, गारो मेघालय में है। मिरी आपकी कहाँ पर है बताओ जल्दी से। मिरी है आपकी अरुणाचल प्रदेश की। पंचम मलाई की बात करते हैं तो ये है आपकी तमिल की। और डालमा की बात करते हैं तो ये है आपकी कहाँ, एक, हाँ, डालमा की बात करते हैं तो वो है झारखंड। तो थर्ड का ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बांध और नदी यहाँ पर दी गई है। दुलहस्ती डैम किस रिवर पर है, तो दुलहस्ती डैम है चिनाब रिवर पर हो जाएगा। और गांधी सागर डैम की बात करते हैं तो वो चंबल पर है। उकाई डैम की अगर बात करूं तो उकाई डैम आप लोगों का ताप्ती रिवर पर है। और तवा की बात करें तो तवा रिवर पर ही, ये आप लोगों का 2134 ऑप्शन डी में आ रहा है, सही आंसर हो जाएगा। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं और यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है। करेक्ट आंसर 5 का ऑप्शन सी अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथन में से कौन सा कथन जो है वो सही है। सही कथन बताना है। नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। जी हाँ, दोनों ही सही हैं, ऑप्शन सी। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, क्वेश्चन नंबर 7। 2006 में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, किस नियम के अकॉर्डिंग। तो अवोगाद्रो का जो नियम है उसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन ए। बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में भी मनाया गया था। करेक्ट आंसर होगा 16 अगस्त 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण या अधिकरण की एनजीटी जो है ना, इसकी जो स्थापना है भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई है। 2010, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। तो निम्नलिखित में से कौन जो है क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे, क्वेश्चन नंबर 11। पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी डॉट डॉट का माप होता है, तो किसका माप होता है। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़त्व का क्या होता है, माप होता है, ऑप्शन सी। ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व पिच है, जो निर्भर करता है किस पर, तो आवृत्ति पर निर्भर करता है, ऑप्शन बी। वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है, 14, बढ़ जाती है। हड़प्पा कालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है। तो हड़प्पा कालीन वो कौन सा स्थल है जहां से खेल का मैदान मिलता है, धौलावीरा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है।
सुंदरलाल बहुगुणा ऑप्शन बी। मानव का हृदय हार्ट कितने भागों में विभाजित होता है? मानव का हार्ट हृदय कितने भागों में विभाजित होता है? 4। वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य है? सन 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 18। करेक्ट आंसर डी, अंग्रेजी सरकार एवं देशी राज्यों के बीच के संबंध को सुधारना। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है? आत्मा। किस सिख गुरु की हत्या मुगलों के द्वारा की गई थी? तो गुरु तेग बहादुर और गुरु अर्जुन देव, इन दोनों की हत्या मुगलों के द्वारा की गई थी, इसलिए ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? राजगृह है। निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? ध्वनि तरंग, यांत्रिक तरंग है। नेक्स्ट है, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सही नहीं है? महाभियोग का प्रस्ताव केवल कहां पर? लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। 24 का ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? 500। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1975। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है? 27 का, तो देखो, विधि के समक्ष क्षमता और विधि का समान संरक्षण, ये भी प्राप्त है। अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये भी है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये भी इनको प्राप्त है। तो आंसर होगा डी, सभी। बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है? तो अबुल हसन की है। 28 का डी, अबुल हसन। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना ही क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। शाहजहांनामा के लेखक कौन थे? इनायत खां, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकारने वाला दूसरा राज्य कौन सा था? मैसूर। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन सी, ईश्वरचंद विद्यासागर। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया? तो 34 का ऑप्शन सी, वर्धा। शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड का। टांका निम्न में से किसका मिश्र धातु है? 36। टिन एवं सीसे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? तो एनी बेसेंट, विपिन चंद्रपाल और मोहम्मद अली जिन्ना, इन सभी ने किया था, ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, किस विटामिन को हार्मोन्स माना जाता है? डी। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, क्या उत्सर्जित करता है? गामा किरणें। निम्न में से क्रोएशिया की राजधानी कहाँ है? जगरीब। 40 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? भाला फेंक। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, याद रखना है कब पारित हुआ है? जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, तो ये 1974, ऑप्शन बी। ठीक है। 42 का बी, सुबनसिरी एवं धनसिरी नदियां किस राज्य में प्रवाहित होती हैं? असम। असम कितने राज्यों और कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? 7 राज्य और 2 देशों के साथ। 44 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? 13वां। भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार के जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है? मानसून, गर्म, ग्रीष्म के साथ। ठीक है। 46 का डी, अरल सागर किन 2 देशों की सीमा पर अवस्थित है?
उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? कल ही आप लोगों को बताया था। तो ये उपबंध है आर्टिकल 39 का, ऑप्शन सी। अनुच्छेद 21A निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 86वें। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फटाफट बताइएगा, फटाफट कमेंट कीजिए। और जो नहीं है वो कौन सा उसका सही होगा, ईयर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो भ्रष्टाचार निरोधक कानून ये आपका 1985 नहीं है। अब आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे कि भ्रष्टाचार निरोधक कानून अधिनियम कब बना था? जैसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 में, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में, प्रवर्तन निदेशालय 1956 में। ऐसे ही आपने बताना है कि भ्रष्टाचार निरोधक कानून की स्थापना कब हुई थी। तो ये आपका सेट नंबर 8 जो है वो कंप्लीट होने जा रहा है। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये कुजुल कटफिसिस। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था, और कनिष्क की स्टार्टिंग में राजधानी पुरुषपुर थी, दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में किसके संवत की स्थापना की थी, जिसका प्रयोग वर्तमान में भारत सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है। इसके दरबार में आयुर्वेद के कौन से विद्वान थे? चरक। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? अश्वघोष ने की थी, और अश्वघोष ने की थी जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। गंधार शैली या मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ है? कनिष्क के शासनकाल में हुआ है। आगे है, प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ भी किसने कराया था? तो वो कनिष्क ही था जिसने इसका प्रारंभ कराया था। कुषाण वंश के समय ही सर्वप्रथम बुद्ध की कौन सी जो खड़ी प्रतिमा है ना, इसका भी निर्माण हुआ। तो पूछा जाता है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का जो निर्माण है वो किस वंश के टाइम पे हुआ है? कुषाण वंश के टाइम पे। कुषाण काल में सर्वाधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ है? तो वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ है। तो अब चलते हैं हम सेकंड सेट की तरफ। सेट नंबर 9 है, जिसमें 50 क्वेश्चंस प्लस वन लाइनर क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेट। सो क्वेश्चन है आप लोगों का, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला विकिरण जो है वो कौन सा है? बताओ। तो आंसर हो जाएगा 8 इंफ्रारेड। कौन सा है? इंफ्रारेड है। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि बताओ। क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, बोरी एवं कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में लोकेटेड है? मध्य प्रदेश। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है? 1 माह। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? RBK राव, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा जो है वो प्रकाशित की गई है? ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का अधिकतम घनत्व होता है? ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 से आपने मैच करना है, मैच कीजिएगा यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से। तो लैक्टिक अम्ल किसमें? तो लैक्टिक अम्ल तो हो जाएगा भाई ऑप्शन सी होगा यहाँ पर। ठीक है, ए का 3 होता है दूध, और बी का हो जाएगा यहाँ पर 4 सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। साइट्रिक अम्ल की बात करते हैं तो वो नींबू हो जाएगा। ब्यूटायरिक अम्ल की बात करेंगे तो वो आपका दुर्गंधयुक्त मक्खन हो जाएगा। नेक्स्ट है, फिर से आपका सुमेलित करना है, तो सुमेलित कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? तो अखिल भारत संस्था की बात करेंगे, सो ध्यान रखिएगा यहाँ पर वीडी सावरकर हो जाएंगे। और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अगर बात करेंगे तो वो आप लोगों का हो जाएगा MN जोशी हो जाएंगे। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की अगर बात करेंगे तो वो चंद्रशेखर आज़ाद हो जाएंगे। एंड नौजवान सभा की बात करेंगे तो वो भगत सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का सी। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ है? 16 अक्टूबर 1905। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फटाफट आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11।
चंद्रप्रभा तो उत्तर प्रदेश में, जैसमन वन्यजीव राजस्थान, करेरा वन्यजीव मध्य प्रदेश, नाहरगढ़ आपका कर्नाटका में नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है? अनुच्छेद 32। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहां पर की गई थी? कानपुर। कोहरे के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते हैं? प्रकीर्णन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? माइकोराइजा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इलाही संवत की शुरुआत 1582 में नहीं हुई थी। 16 का ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मंदिर निर्माण और शासक यहाँ पर दिए गए हैं। तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने कांची कैलाश का मंदिर जो इसका निर्माण कराया, ये यहाँ पर गलत। बाकी कृष्ण फर्स्ट ने एलोरा का कैलाश मंदिर, नरसिंह वर्मन प्रथम ने रथ मंदिर, राज प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। इन तीनों को आपने अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन आता है। यदि किसी निश्चित समय अवधि में मूल्य और मौद्रिक आय दोगुनी हो जाती है तो वास्तविक आय होगी क्या? 18 का सी अपरिवर्तित। ठीक है, अपरिवर्तित। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का राज्यपाल। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार कौन सा है? सदाहरित। निम्नलिखित में से किस शासक ने वातापी कोंड, ठीक है, वातापी कोंडा की उपाधि धारण की थी? नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसने याद रखना है, और इसी ने जो है किसका निर्माण कराया था? बताओ जल्दी से। रथ मंदिर का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? 22। नील विद्रोह आपका सही आंसर होगा 22 का डी। निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? तो 23 में एक तो है दिनेश गोस्वामी समिति भी है, इंद्रजीत गुप्ता समिति भी, और बोहरा समिति भी, ऑप्शन डी। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब क्या होगा? जब ऊपर की ओर त्वरित होती है तब, ऑप्शन सी। कौन सा वंश और संस्थापक सुमेलित नहीं है? मामुलक कुतुबुद्दीन ऐदर। आप मुझे बताओ कि लोधी वंश आप काफी बार पढ़ चुके होंगे, तो लोधी वंश के संस्थापक कौन है? ऑप्शन बी ही यहाँ पर क्या है आपका? सुमेलित नहीं है। सैयद वंश ख्रिज का हो जाएगा, खिलजी वंश जलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। तुजु के बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया है? तुजु के बाबरी का फारसी में अनुवाद किया गया है 26 का सी अब्दुल रहीम खान ने खाना। निम्न में से कौन क्षोभ मंडल के संबंध में सही नहीं है? क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी कोई घटना नहीं घटती है, 27 का सी। संवेग का मात्रक है 28 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन नए शब्दों को जोड़ा गया है? आपको पता है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, ऑप्शन सी। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किसके विरोध में बम फेंके थे? तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल, इन दोनों के विरोध में, ऑप्शन डी। जास्कर श्रेणी किस हिमालय में लोकेटेड है? 31। तो जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दहसाला बंदोबस्त निम्न में से किसके दिमाग के उपज थी? 32 टोडरमल का। नेक्स्ट है दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस वन्य जीव के लिए फेमस है? दाचीग्राम 33 का हंगुल के लिए, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। सभी प्रकार की सरकारी आय तथा व्यय निम्नलिखित में से किस में जाते हैं? 34। तो भारत समेकित निधि में। रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? लैंडस्टीनर ने दिया था। नेक्स्ट आपका, किसी प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग की प्रकाश किरण सबसे अधिक अपरिवर्तित होती हैं? बैगनी। कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था?
ऑप्शन डी लाला लाजपत राय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? क्लोरोप्लास्ट। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में सबसे ज्यादा समय तक रहने वाली सरकार कौन सी थी? 17। प्रजापति उत्तर वैदिक काल में किसके प्रमुख देवता थे? सृजन के देवता, ऑप्शन डी। जैन धर्म के 5 महाव्रतों में निम्न में से कौन सही नहीं है? शादवाद। शेख सलीम चिश्ती किस शासक के समकालीन थे? 42। अकबर के हो जाएगा 42 का डी। बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित हैं? विनय पिटक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई है? 1948। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तट से कितनी दूर को प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है? 12 समुद्री नॉटिकल मील। वीर भूमि किसका समाधि स्थल है? बताइएगा, वीर भूमि किसका समाधि स्थल है? 46। राजीव गांधी। निम्न में से कौन सी श्रृंखला द्वितीय रंगों की है? पिकॉक पीला, नीला, मैजेंटा। 47 का बी। निम्न में से कौन कैथोड किरण का गुण नहीं है? इसकी जो वेधन क्षमता उच्च होती है वो नहीं है। नेक्स्ट, बाकी आपको याद रखना, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है कब? तो मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है? तो राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र का शासन नहीं करता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो कौन है? तो श्रीगुप्त। गुप्त वंश का पहला सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम, और इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराजाधिराज। और इन्होंने कौन सी संवत की शुरुआत करी थी? गुप्त संवत। गुप्त जो चंद्रगुप्त फर्स्ट था, इनका उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त। इन्हें भारत का नेपोलियन और कविराज कहा जाता है। इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी और इनके दरबार में कवि हरिसेन थे। पूछा जाता है कि कवि हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त सेकंड था। इनके शासनकाल में फाहियान भारत आया था और इन्हीं के दरबार में कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर जैसे विद्वान थे। ये पूछे जाते हैं कि किसके टाइम पे जो है इनके दरबार में विद्वान थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त। इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनरुद्धार भी किसने कराया? स्कंदगुप्त ने कराया था। और अंतिम शासक कौन था गुप्त वंश का? विष्णुगुप्त था। तो गाइस, ये थे आज के आपके 2 सेट 100+ क्वेश्चन। आई होप सो आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।